नमस्ते प्रणाम। कारण अंतःकरण आज के इस लाइव स्ट्रीम यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अंतःकरण क्या है। तो कारण अंतःकरण टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि हमारे भारतीय एंशियंट टेक्स्ट में क्या कहा गया है। भगवान श्री राम मुनि वशिष्ठ जी को कहते हैं, अशांत मनुष्य को मन भार रूप है, जो आत्मज्ञान रहित है उसके लिए शरीर भार रूप है। जिसकी बुद्धि दूषित है उसके लिए रूप, आयुष्य, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा यह सभी दुख कारक है। जैसे भार वहन कर रहे मनुष्य के लिए सिर के ऊपर रहा भार कष्टदायक होता है। अहंकार को वश होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसको शारीरिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक संताप होते हैं। जब अहंकार रहता है तब आपत्ति के समय मुझे दुख होता है, और जब अहंकार नहीं रहता तब मैं सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। यह भगवान श्री राम मुनि वशिष्ठ जी को कहते हैं। मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त होकर उद्वेग रहित बैठा रहता हूं। चित्त रूपी वानर उछलता कूदता रहता है। यह पूरा एक विवरण है जो योग वशिष्ठ में आता है। इसमें भगवान श्री राम और मुनि वशिष्ठ के बीच में जो संवाद हुआ था, उसका कुछ अंश हमने लिया है। तो इसमें जो बात आती है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की ही आती है, जो कि आंतरिक वस्तु है। अभी आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 7 श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यह अध्याय 7 का 5वां श्लोक है। तो पहले तो हम वह जानेंगे कि ये जो प्रकृति और पुरुष क्या है। तो पुरुष आत्मा को कहते हैं और प्रकृति अनात्मा के विभाग को। तो यहाँ पे जो कहा गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यह 5 महाभूत है, और अंतःकरण में से 3 मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी प्रकृति है, यानी कि जड़ है प्रकृति, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और दूसरी प्रकृति है वह है जीव रूपा, जो कि परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। देखिए, तो यहाँ पे जीव जब हो जाता है, मतलब जीव शब्द जब यूज होता है तब वह प्रकृति बन जाती है, राइट। बिकॉज जीवात्मा यानी जिसका जन्म होता है और मृत्यु होता है। जब तक अहंकार अस्तित्व में है तब तक वह जीवात्मा है। मूल आत्मा जो है वह पुरुष है, यानी पुरुष और प्रकृति जो कहते हैं
उसमें प्रकृति वो अनात्मा का भाग है और जो आत्मा है वो शुद्ध है, मूल आत्मा है, जिसको शुद्धात्मा कहते हैं। तो ये प्रकृति का भाग है अंतःकरण। अब जैन दर्शन में रत्नत्रय में कहा गया है, सम्यक दर्शन में, कि मनुष्यों मिथ्या दर्शन की अवस्था में ही जन्मे हुए होते हैं और उसका जीवन मिथ्या दर्शन से ही शुरू होता है। मिथ्या दर्शन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मिथ्या दर्शन यानी क्या, कि जब जैसे स्पैरो होती है, कोई बर्ड्स होता है, बर्ड, राइट, वो जब मिरर के सामने ऐसे चोंच लगाता है, उसको लगता है कि सामने भी कोई बर्ड है, उसका ही प्रतिबिंब उसको दिखता है और वो चांच मारता है, लगाता है। बहुत मेहनत करने के बाद जब उसको सफलता नहीं मिलती तब वो बर्ड वहाँ से उड़ जाता है। तो जो पक्षी मिरर में देख रहा था खुद का प्रतिबिंब, वो मिथ्या दर्शन था, राइट, था नहीं कुछ भी लेकिन दिख रहा था, जिसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो 3 प्रकार की मूढ़ता या अंधविश्वास से मन मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अंधश्रद्धा या संशय से मुक्त मन में ही सम्यक दर्शन का उदय और विकास हो सकता है। 8 प्रकार के मान में से एक से ज्यादा या सभी मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ऐसे और मनुष्यों या वस्तुओं के लिए पसंद नापसंद पैदा करे ऐसे होते हैं। मतलब जो मान होता है वह मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है, राइट। तो ये सारी जो दर्शन, जो फिलोसॉफी में बात हुई है, जो अतीन्द्रिय अनुभव से जाना जा सकता है, ये सब भारतीय जो शास्त्र है, एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें कही गई है। ये अनुभव से युक्त है। तो इसमें भी मन और अहंकार की बात आती है। आगे जैन दर्शन रत्नत्रय में सम्यक ज्ञान में ऐसा कहा गया है, वस्तु के पूर्ण और सच्चे स्वरूप का यथावत संशय, विकृति या अतिशयोक्ति के बिना का बोध वह ज्ञान। मिथ्यात्व यानी कि अविद्या, अज्ञान, अविवेक, माया को दूर किए बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति शक्य नहीं है। इंद्रियों और मन यानी अंतःकरण ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम में, देखिए कोई भी व्यक्ति को कुछ भी करना है तो हमारा जो ज्ञान की प्राप्ति हम कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थी हो या कर्मचारी या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, कोई भी हो, ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं, उसका माध्यम क्या है? इंद्रियों और मन। पहले अंतःकरण में योजना बनती है और बाद में इंद्रिय वहाँ पे खींचती है और अर्थ को ग्रहण करती है। तो ऐसा यहाँ बताया गया है, इंद्रियों और मन ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम है। तो हमारा पूरा बेस ही अंतःकरण हुआ, कारण अंतःकरण, राइट। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आगे आएगा अंतःकरण का सिस्टम एंड प्रोसेस। अभी जैन दर्शन में रत्नत्रय में सम्यक चारित्र, जो व्यक्ति मन की एकाग्रता प्राप्त कर सकता है और जीव के सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह व्यक्ति ही सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकता है। जीव के सच्चे स्वरूप को यानी मूल आत्मा को, चैतन्य अंश को। सम्यक चारित्र इंद्रियों और मन की प्रवृत्ति का शमन करके आत्मा की उन्नति कर सकता है। सम्यक चारित्र का उद्देश्य मन की शांति और दैनिक जीवन में सुख प्राप्ति और कर्मों का क्षय करना भी होता है। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य भिन्न होता है, तो कोई भी कर्म में अंतःकरण मुख्य है, जो कॉजेज है, राइट, कारण है, और बाद में वो इफेक्ट में आता है, असर में आता है। बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला, दुख है, यानी कि मानव जीवन में दुख है, राइट, सब व्यक्ति देख सकती है, हर एक के जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, ये जो दुख है वो सब जानते हैं कि दुख है, तो दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है, यानी कि बिना कॉजेस ये दुख नहीं है। तीसरा, दुख का निरोध शक्य है,
यानी कि पहले बताया दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा बताया दुख का निरोध शक्य है, यानी कि हम दुख को टाल सकते हैं, दुख दूर कर सकते हैं। और चौथा दुख के निरोध का उपाय भी है। अभी दुख के निरोध का उपाय बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने जो बताया है उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसमें 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो भी हमने हमारे भारतीय टेक्स्ट को देखा, यदि आप बहुत ही मनन चिंतन करोगे कोई भी शब्द के ऊपर, जैसे कि दृष्टि, सम्यक संकल्प जो मन में उठते हैं, हम रिजोल्यूशन करते हैं यूनिवर्स में, वाणी हमारी निकलती है, हम कुछ भी कर्म करते हैं, ये सारे के सारे जो भी हमने देखा उसके पीछे अंतःकरण कारण है। तो कोई भी व्यक्ति व्यवहारू जीवन में कुछ भी कर्म करता है आगे बढ़ने के लिए, स्वयं के विकास के लिए, तो उसका कारण है अंतःकरण। चाहे स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, सफलता प्राप्त करना हो, सुख प्राप्त करना हो, समृद्धि प्राप्त करना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, पहले योजना या घटना अंदर बनती है और बाद में वो रूपक में आती है, बाहरी घटना बाद में बनती है। तो अंतःकरण की जो सिस्टम और प्रणाली है वह हम अभी जानेंगे। यह व्यक्तिगत है। जब भी अंतःकरण की बात आती है तब हमें हमारे व्यक्तिगत रूप से ही सोचना है हमारे बारे में, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी बात होती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी हमें रिलेट करना है हमसे, स्वयं से, बिकॉज सभी की प्रकृति भिन्न है और उसका एविडेंस है थंब प्रिंट, हम सब भिन्न है प्रकृति से। तो हर एक का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी भिन्न भिन्न है, उसका सिस्टम और प्रणाली सेम है, लेकिन जो कॉजेज है, जो इफेक्ट है, वो भिन्न भिन्न है। तो हम समझेंगे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है। ये 4 है, राइट, आगे आएगा। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो चारों है, वो सिर्फ अंतःकरण का भाग है, यानी कि कोई एक समय एक ही काम करता है। वैसे अंतःकरण एक ही है, वो 4 भाग में नहीं है, उसका टुकड़ा नहीं है, राइट। लेकिन इसकी ये अवस्था है, जब मन कार्य करता है तब बुद्धि, चित्त और अहंकार पैसिव हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव है। जब बुद्धि कार्य करती है तब मन, चित्त और अहंकार शांत होते हैं। जब चित्त कार्य करता है तब मन, बुद्धि और अहंकार शांत होता है। और जब अहंकार कार्य करता है तब ये 3 शांत होते हैं। तो वास्तव में तो अहंकार का कोई काम है ही नहीं, सिर्फ क्रेडिट लेना है, डूअरशिप लेना है। फिर भी हमें डिफाइन करने के लिए ये अहंकार को बताना है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंदर भीतर कार्य करते हैं। अंतःकरण, अंतः यानी भीतर, करण यानी साधन। कुछ भी कोई कार्य होता है, कर्म होता है, तब साधन चाहिए, साधन के बिना कुछ भी होता नहीं है। तो अंदर ये जो अंतःकरण है वो एक साधन है, राइट, अंदर का साधन। लेकिन वो हम पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो इफेक्ट आती है वह हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी सूक्ष्म बात होती है जो अतीन्द्रिय होती है, वह हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव होता है। जैसे कि हमारा सृजन, हम अभी जब हम माता के गर्भ में थे, राइट, उससे पहले जब नहीं थे, तो माता और पिता के मिलन से, शुक्र कोश और अंडकोश के मिलन से पूरा मनुष्य का सर्जन होता है, जो नहीं था। तो एक बिंदु से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो जैसे हम नहीं थे और साकार स्वरूप में हम प्रकट हुए, हमारा जन्म हुआ, तो कैसे हुआ? वो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन हुआ। दैट मीन्स के कोई कॉजेज थे, राइट, जो हम देख नहीं सकते थे, लेकिन जब इफेक्ट में आया, हमारा जन्म हुआ, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना, ऑर्गन्स बने, तब हमें पता चला कि कुछ कॉजेज था और ये इफेक्ट में आया।
बाहर का रूप दिखा, राइट, यानी स्थूल शरीर। तो उसके सिवा स्थूल शरीर के सिवा स्थूल शरीर यानी जो देख सकते वह शरीर, राइट, और जो नहीं देख सकते वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कहते हैं। तो ये अंतःकरण अंदर का है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में आता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर ही हम हैं। अभी का जो हमारा एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, व्यवहारु अस्तित्व, हमारा मूल अस्तित्व चैतन्य है, अंश, लेकिन ये जो व्यवहारु या जीवन का जो अस्तित्व है उसका जो आधार है, कारण है, वह है अंतःकरण। और हम जो कर्म कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका कारण भी अंतःकरण है। तो मन का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, चित्त का कार्य क्या है, अहंकार का कार्य क्या है। तो मन का कार्य है विचारों को उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस थॉट्स, राइट। मन है वह विचारों की एक फैक्ट्री है, सतत विचार उत्पन्न करता ही रहता है, तो वह मन का कार्य है। अभी चित्त का कार्य क्या है, तो चित्त का कार्य है ग्रहण करना, कैप्चरिंग करना। तो कोई भी थॉट्स हमें जब आते हैं तब उसमें से कुछ थॉट्स हम कैप्चर करते हैं, तो कौन करता है, चित्त करता है। और कुछ थॉट्स कैप्चर करता है चित्त, उसमें से कोई एक के ऊपर डिसीजन आता है, राइट, यानी निर्णय आता है, वह बुद्धि करती है। और अहंकार डूअरशिप लेता है कि मैंने कार्य किया। हम वाणी से बोलते हैं या मन से सोचते हैं। तो ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वह कार्य करते हैं। देखिए, मन में जो विचार आते हैं वह इफेक्ट है, वह इफेक्ट कैच करता है चित्त और निर्णय लेती है बुद्धि, और उसके ऊपर से एक्शन हम लेते हैं, कार्य होता है। तो यदि हमें बेहतर कार्य करना हो, हमें सफल होना हो, हमें स्वस्थ रहना है, ज़्यादातर अभी प्रॉब्लम्स जो है वो भीतर के प्रॉब्लम्स हैं, राइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, चिंता, ये सब जो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स चलती है, भावनात्मक, राइट, ये सारी अंदर की जो प्रॉब्लम है वह ये अंतःकरण की प्रॉब्लम्स है। और यदि प्रॉब्लम नहीं भी है और हमें कुछ अच्छा कार्य करना है, फिर भी इन लोगों का ही अंदर रोल है, ये चारों चार ही करवा रहे हैं हमारे पास, राइट। तो इसको यदि हम मैनेज करते हैं अच्छी तरह से, तो बहुत ही अच्छा कर्म हम कर सकते हैं। हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम समृद्ध बन सकते हैं, और हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा हमें समझना है अंतःकरण सिस्टम और प्रणाली को। और जब भी यहाँ पर हम इसका सेशन रखेंगे, तब यदि आप सुन रहे हैं तो आपके निज स्वरूप को, यानी आपके स्वयं के अंतःकरण के बारे में ही सोचना है। तो तुरंत ही आपको इस विज्ञान का फायदा होगा। आप जब भी अप्लाई करेंगे आपके जीवन में, तो तुरंत ही आपको वो पता चलेगा कि ये सिस्टम काम कर रही है, और इसका आप सही तरह से उपयोग करके सकारात्मक वे में आप बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं, राइट। तो आनंद, खुशी, सुख, ये सब का आधार अंतःकरण है, जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर जब आप खुश होते हैं, आनंदित चेहरा होता है, तब हम देख सकते हैं, लेकिन वो भीतर का जो कारण था वो इफेक्ट में आता है। तो जब भी आपके मन में कोई थॉट्स आते हैं, राइट, तब आपको समझना है कि ये थॉट्स है वो मन का कार्य है, यानी मन अभी थॉट्स दे रहा है, विचार उत्पन्न कर रहा है। तो आपको फायदा क्या होगा यह विज्ञान जानने से, कि आप एक कोई गलत विचार आया, गलत थॉट्स आया जो बिना काम का है, तो आप उड़ा सकते हैं उसको, राइट। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन विचार कर रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, कौन कैप्चर कर रहा है, कौन डूअरशिप ले रहा है, तो आप उसका जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे आप, राइट। आप उसका बाइफर्केशन नहीं कर सकेंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको जब भी मन में थॉट्स आते हैं तो क्या करना है, आपको देखना है, राइट,
और आप जब ऑब्जर्व करेंगे आपके थॉट्स को, तब आप आपके थॉट्स से, मन से आप भिन्न रहेंगे, यानी आप मन को जीत पाएंगे। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं, मैं विचार कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप मन से भिन्न है, राइट, जीवात्मा, हमने देखा कि परा प्रकृति, राइट, तो उससे भी पर आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, जो रियल प्रकाश है, इससे भी ऊपर चैतन्य अंश। तो आप आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को आप कंट्रोल, नियंत्रण में ला सकते हैं, तब आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप पर, आपके अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन इसके लिए ज्ञान और विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो मन में जब थॉट्स आते रहते हैं, राइट, यदि आपको उसको बिना काम के विचारों को उड़ाना है, तो आपको उसको देखना होगा, यानी आप अलग एंटिटी है। तो कैसे हम उड़ा सकते हैं बिना काम के विचारों को, और कैसे हम चित्त को कमांड दे सकते हैं कि काम के विचार को ग्रहण करें? तो उसके लिए लक्ष्य सेट करना पड़ेगा, राइट, आपका कोई लक्ष्य जो चित्त को बताना पड़ेगा कि मेरा यही लक्ष्य है। तो चाहे हजारों थॉट्स बिना काम के आते होंगे, तो देखेगा ही नहीं, आप अपने आप वाइप अप हो जाएंगे, राइट। तो आपके ऊपर से बर्डन चला जाएगा पूरा, जो कंफ्यूज कर रहे थे थॉट्स, आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा, ये अंतःकरण का काम है, वही करेंगे, लेकिन हमें उसको कमांड देना है। तो जब अब व्यक्ति बोलती कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, तब जाके वो आपको पकड़ लेते हैं, आप अंतःकरण के शकंजे में आ जाते हैं, मन आपके ऊपर हावी हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति फंस जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, राइट, डिप्रेशन में आ जाती है। लेकिन जब अंतःकरण से भिन्न होकर हम इनके पास से जब काम लेते हैं, तब वे अंतःकरण हमारी फेवर में आ जाता है, राइट, लाइक सर्वेंट। तो आपको जो करवाना है वो आप अंतःकरण के पास करवा सकते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो भिन्न है, वो जीवात्मा नहीं है, राइट, इट इज़ अपरा प्रकृति। और जीवात्मा जो है वो है अपरा प्रकृति, दोनों प्रकृति ही है, प्रकृति ही कार्य करती है, आत्मा तो करता नहीं है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें से हमने देखा कि चित्त कैप्चर करता है, लक्ष्य भी सेट कर दिया। लेकिन चित्त यदि धुंधला होगा, अनक्लियर होगा, जैसे कि मिरर के ऊपर धूल लग जाती है तो स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं, तो वैसे मन में जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, लक्ष्य भी सेट किया है, लेकिन चित्त यदि गंदा होगा, धुंधला होगा, अशुद्ध होगा, तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। और थॉट्स जो आते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, चले जाते हैं सतत। तो चित्त इतना क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और लक्ष्य भी हमारा फिक्स होना चाहिए, तब जाके बहुत ही फास्ट, झड़प से, सरलता से कार्य होता है। व्यक्ति एकदम स्ट्रेस फ्री रहकर अपना कार्य करती है, जिसमें आनंद भी आता है। चित्त यदि शुद्ध होगा तो आनंद तो बना ही रहेगा, सुख बना रहेगा, कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो चित्त शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण का शुद्धता का आधार चित्त है। बाद में रोल आता है बुद्धि का, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। चित्त ने तो जो लक्ष्य था उसके हिसाब से कैप्चर कर लिया 3-4 थॉट्स, लेकिन उसके एक के ऊपर कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो बुद्धि के हाथ में अब आया, राइट। तो बुद्धि भी नुकसान करवा सकती है या प्रॉफिट करवा सकती है, वो बुद्धि के हाथ में है, चित्त का रोल खत्म हो गया। तो बुद्धि भी विवेकी होनी चाहिए। यदि बुद्धि विनाशी होगी, चित्त शुद्ध होगा लेकिन बुद्धि विनाशी होगी, तो नुकसान करवाएगी, राइट। तो बुद्धि भी हमें, विवेकी बुद्धि को हमें डेवलप करना है, विकसित करना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको विवेक कहते हैं। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, राइट। आत्मा का पावर का पूरा उपयोग करना है। अनंत शक्ति वाले हम, मूल आत्मा अनंत शक्ति वाला है, लिमिटलेस पावर है, विभू है,
ब्रह्मांड में जो भी अछूते पदार्थ है, वस्तु है, वो प्रकट कर सकता है, वो देख सकता है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन वाला है। लेकिन इसका इस्तेमाल बुद्धि नहीं कर पा रही है। तो वो विवेकी बुद्धि, राइट, विजडम, प्रज्ञा होनी चाहिए। तो प्रज्ञा डेवलप करने के लिए फिर से रोल आता है कि अहंकार कैसा है, राइट। तो यदि नकारात्मक अहंकार होगा तो वो प्रज्ञा डेवलप नहीं होगी, राइट। यानी बुद्धि का जो प्रकाश है, डिसीजन लेने का जो पावर है, प्रकाश है, वो अंतःकरण अहंकार के ऊपर निर्भर करता है। तो आत्मा का प्रकाश जो आता है वो थ्रू अहंकार आता है बुद्धि के ऊपर। तो अहंकार कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि बुद्धि कैसी है। तो बुद्धि और अहंकार एक दूसरे के ऊपर आधारित है। अहंकार अंधा है, बुद्धि जो निर्णय लेती है वही वो डूअरशिप ले लेता है, एक्शन में ला देता है। लेकिन रिवर्स देखें तो अहंकार यदि अच्छा होगा वैसी बुद्धि होगी, राइट। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो जब हम समझने के लिए उसका जो कार्य है, तो कार्य से वे भिन्न है, वैसे वो चारे चार एक है। तो एक की असर दूसरे के ऊपर पड़ती है। तो ये हमें समझना है। और जब इंद्रिय यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जब कोई पदार्थ अर्थ के ऊपर दौड़ती है, राइट, तो वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, राइट। आँख में जो दृश्य देखते हैं हम वो कैसा होना चाहिए, कान में शब्द सुनते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो फीडिंग है अंतःकरण का। तो वहाँ से करेक्शन शुरू होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से। वो अंदर जाता है, वो हमारा आहार है। जैसा आहार वैसा हमारा अंतःकरण, जैसा अंतःकरण वैसे हम, राइट। तो ये पूरी अंतःकरण सिस्टम और प्रणाली बाहर जुड़ी हुई है, राइट, बाह्यकरण से जुड़ी हुई है, सभी हमारे आसपास के वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक सिस्टम हमें चाहिए जो हमें सही तरीके से, पूर्ण रूप से होलिस्टिकली हमें हेल्दी रख सके, राइट, स्वस्थ रख सके, हमें सर्वांगी विकास की ओर ले जाए, राइट। ये सब आधार है अंतःकरण के ऊपर। इसके बिना, अंतःकरण को जाने बिना, उसको मैनेज किए बिना, उसको यदि हमने बैलेंस में नहीं रखा, तो हम कभी भी जो हमें प्राप्त करनी है वैसा स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कोज है, राइट। तो हमें रूट कोज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमें मूल कारणों को परिवर्तित करना है, तब हम बाहर की असर बदल सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये पूरा अंतःकरण सिस्टम और प्रणाली ऐसे चलती है। इसलिए हमें स्वयं व्यक्ति को ही अपने अंतःकरण को देखना पड़ेगा। व्यक्ति को ही आसपास के वातावरण में कहाँ रहना है, किसकी बात सुननी है, क्या दृश्य देखना है, कौन सा टच करना है, कौन सी स्मेल लेनी है, सभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस सभी की असर अंतःकरण के ऊपर होती है। इसलिए जैसा आहार सिर्फ हम जो मुख से हम भोजन लेते हैं वह आहार नहीं है, राइट। 5 आहार है हमारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो जैसे फूड को हम खुराक बोलते हैं, आहार बोलते हैं, वो तो एक है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे 4 आहार यदि हमारे गलत होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम सर्वांगी विकास, सर्वांगी स्वास्थ्य, सर्वांगी समृद्धि, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतःकरण कारण है, कारण अंतःकरण। आज का जो हमारा टॉपिक था यह था कारण अंतःकरण। तो अभी हमने चर्चा की कि जीवात्मा से मन, मन से इंद्रियों, इंद्रियों अर्थ को ग्रहण करती है, इंद्रियों ज्ञानेंद्रिय, राइट, और कर्मेंद्रिय। और रिवर्स होता है, अर्थ टू इंद्रियों टू मन टू जीवात्मा। तो ये प्रकृति का पूरा भाग है इस तरफ का। तो यहाँ पे दिखाया गया है कर्ण, त्वचा, आंख, जीवा, नाक, राइट। तो उसके विषय कौन से है? कर्ण का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है स्पर्श, आंख का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस और नाक का विषय है गंध। ये पांचों पांच पवित्र या बैलेंस में या समतोल में, या जो हमें हमारा जो लक्ष्य है व्यक्ति का, उस हिसाब से होना चाहिए,
राइट। तब जाके सफलता, सफलता यानी सिर्फ मॉनेटरी सफलता मॉनिटरी नहीं होती है, राइट। व्यक्ति को आनंद आना चाहिए, व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहिए, वो जिंदगी में, उनके जीवन में पूर्णतः संतोष होना चाहिए। तो ये सारी जो सफलता है वो पूरा ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध वो कैसे वो ले रहा है, वैसा उनका अंतःकरण बन रहा है। और अंतःकरण बन रहा है तो बाद में अंदर की सिस्टम उसको जाननी होगी और बाद में वो बाहर उसकी इफेक्ट आएगी। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हमने आज बेसिक इसका जो साइंस था वह जाना। इसके बारे में कोई भी आपको यदि प्रश्न है तो ये इसके ऊपर आगे चलता ही रहेगा, राइट। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे कमेंट्स में, वैसे वैसे प्रश्न के उत्तर हम देंगे। और प्रश्न का उत्तर में से फिर से प्रश्न, ऐसे करके ये हम आगे बढ़ाएंगे कारण अंतःकरण। तो आपके स्वयं के जीवन में आपके अंतःकरण का कोई प्रश्न हो, राइट, तो आप अवश्य कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपका कुछ जिज्ञासा हो, लेकिन इसमें आपका प्रश्न होना चाहिए स्वयं के लिए, राइट। जो गूगल में से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको हकीकत जानना है कि ये क्या है। तो ऐसे सकारात्मक प्रश्न, जिज्ञासा वाले प्रश्न, आपके स्वयं के प्रश्न आप कमेंट में डाल सकते हैं और इसके आधार पर नया हम सेशन रखेंगे। और अंतःकरण वेलनेस के लिए अंतःकरण असेसमेंट, अंतःकरण वेलनेस के लिए अंतःकरण असेसमेंट करना जरूरी है, करवाना लाभदायक है। हम अंतःकरण का असेसमेंट करते हैं। व्यक्तिगत अंतःकरण असेसमेंट करवाने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, ऐसे प्रत्येक आयु की व्यक्ति का अंतःकरण असेसमेंट हो सकता है, राइट, जिससे पता चलता है यदि सहायता की ज़रूरत हो तो। बाकी हमने सब कुछ जो भी बेसिक विज्ञान था वो हमने यहाँ पे रखा। तो व्यक्ति को स्वयं ही मेहनत करनी है, राइट, स्वयं को ही अपने अंतःकरण को पहचानना है और लागू करना है, तो उसका फायदा तो होगा ही। लेकिन यदि किसी को ऐसा लगता है कि मुझे अंतःकरण का असेसमेंट करवाना है तो हम कर सकते हैं। उसकी कुछ सिस्टम और प्रोसेस होती है जो आपको, यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते।